हेलो दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं निकाह फिल्म की यादों से। बॉलीवुड में कपूर ख़ानदान की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कहीं ना कहीं हर कलाकार इनका रिश्तेदार बन ही जाता है। अब सलमा आगा को लीजिए, ये कपूर्स की दूर की रिश्तेदार हैं और इसी का फ़ायदा लेते हुए उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म निकाह हासिल की। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रिसेप्शन राज कपूर ने लंदन में दिया था। सलमा की अम्मी को भी इसमें बुलाया गया था। बॉलीवुड के भी कई दिग्गज निर्माता निर्देशक भी इस रिसेप्शन में हिस्सा लेने मुंबई से आए थे, उनमें बी.आर. चोपड़ा भी थे। फिल्मी पार्टियों में अक्सर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों की चर्चा करते हैं, नए चेहरे की तलाश में रहते हैं। बातों ही बातों में राज कपूर ने कहा कि वे अपनी फिल्म हिना के लिए एक पाकिस्तानी अभिनेत्री की तलाश में हैं। बी.आर. चोपड़ा ने बताया कि वे आगामी फिल्म तलाक 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 के लिए एक नई मुस्लिम अभिनेत्री चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम पृष्ठभूमि की कहानी होने की वजह से उन्हें लगता है कि एक मुसलमान अदाकारा इस रोल के साथ बेहतर न्याय कर सकेगी। सलमा तक ये सारी बातें पहुंच गई। राज कपूर ने हिना की बजाय दूसरी फिल्म शुरू कर दी, तो बी.आर. चोपड़ा की फिल्म हासिल करने के लिए सलमा मुंबई आ पहुंची। गोरी चिट्टी बिल्लोरी आंखों वाली तथा मुस्लिम होने के साथ साथ कपूर ख़ानदान के नज़दीक होने का भी फ़ायदा सलमा को मिला। बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें तलाक तलाक की हीरोइन बना दिया। बाद में जो निकाह नाम से रिलीज हुई, चूँकि फिल्म नायिका प्रधान थी, इसलिए स्टार कलाकार की बजाय दीपक पाराशर और राज बब्बर जैसी युवा अभिनेताओं ने सलमा के साथ काम किया। अभिनय के साथ साथ सलमा गायन में भी पारंगत थी। उनका एल्बम जब निकाह के संगीतकार रवि ने सुना तो उन्होंने सलमा से गवाने का भी निर्णय लिया। सुरैया नूरजहां के बाद सलमा ने अपने गाने खुद गाए। 1982 में रिलीज हुई निकाह ने बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता हासिल की। कम बजट और बिना स्टार वाली इस फिल्म की सफलता चौंकाने वाली थी। सलमा द्वारा गाए गीत दिल के अरमां, दिल की ये आरजू थी और फिजा भी है जवां जवां, गली गली गूंजे, पति को बेहद चाहने वाली और उसकी बेरुखी से परेशान पत्नी का रोल सलमा ने बेहतरीन तरीके से निभाया था। निकाह में श्रेष्ठ अभिनय के लिए उनका फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन हुआ। बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला। बॉलीवुड के निर्माताओं का ये हाल है कि कलाकार हिट हो जाए तो उसे अपनी फिल्मों में लेने के लिए सब दौड़ पड़ते हैं। सलमा के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने मुंबई में बसने का इरादा कर लिया। तेज़ी से उभर कर सामने आई सलमा से जो आशाएं थी उस पर वह खरी नहीं उतर पाई, तो उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार वही थी। इश्क मोहब्बत के चक्कर में वे ऐसी उलझी कि बॉलीवुड के निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि सलमा करियर के प्रति ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आ रही थी। न्यूयॉर्क के व्यापारी महमूद सिप्रा सलमा के दीवाने थे। वे सलमा को अपनी बेगम बनाना चाहते थे, इसलिए निर्माता बनकर उन्होंने सलमा को लेकर बेगम, साहिबा और बेहोशी नामक फिल्में शुरू कर दी। प्यार में सलमा ने बॉलीवुड निर्माताओं के कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया। सलमा की इन हरकतों के कारण बॉलीवुड के निर्माताओं ने सलमा के नाम पर विचार करना बंद कर दिया। फिल्म आदि भी बन नहीं पाई थी कि इश्क का बुखार उतर गया और वे अलग हो गए। इसके बाद सलमा ने जो कुछ फिल्में साइन की, उनमें से एक भी थी सुभाष की कसम पैदा करने वाले की। सुभाष इसके पहले डिस्को डांसर जैसी हिट फिल्में बना चुके थे। निकाह की भूमिका के एकदम विपरीत रोल उन्होंने इस फिल्म में निभाया। सलमा ने इस फिल्म में गाने भी गाए और पाश्चात्य स्टाइल में मिथुन के साथ डांस भी किया, जिनमें वे एकदम मिसफिट नजर आई। उनका अभिनय भी बुरा था। ऊंचे लोग और सलमा बुरी तरह फ्लॉप रही। इन फिल्मों में उनके अभिनय की कलई भी खुल गई। वे सीमित भूमिकाओं के लिए उपयुक्त माने जाने लगीं। उनकी आवाज़ सिर्फ उन पर ही सूट होती थी, लिहाजा फिल्मी गायन में भी उनका दायरा सीमित था। सलमा आगा को वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा। इसी बीच सलमा ने जावेद शेख से शादी कर कुछ पाकिस्तानी फिल्में साइन की। सलमा अपने कैरियर को ठीक से प्लान नहीं कर पाई। कभी वे भारत में होती तो कभी पाकिस्तान में, और बीच बीच में शादी और तलाक का दौर चलता रहा। इसका असर उनके कैरियर पर पड़ता ही था। बॉलीवुड में अपने फिसलते करियर को संभालने के लिए उन्होंने जंगल की बेटी नामक सी ग्रेड फिल्म भी की, जिसमें उन्होंने कम कपड़े पहनकर होड़ में बने रहने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इक्का दुक्का फिल्मों में वे कभी कभी दिखती थीं। सलमा की पर्सनल लाइफ में भी उठापटक रही। जावेद शेख के 1981 में शादी और फिर 1987 में तलाक ले लिया। रहमत खान से उन्होंने
1989 में शादी की और 2010 में तलाक लिया। 11वें में उन्होंने तीसरी बार मंजर शेख से निकाह किया। सलमा आगा ने अपनी बेटी को भी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में जमाने की कोशिश की, लेकिन सफलता उनसे दूर रही। कराची में जन्मी सलमा हिंदी सिनेमा में बिजली की तरह चमकी जरूर, मगर उनका करियर छोटा रहा। निकाह फिल्म का गाना सलमा के जीवन पर फिट है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। धन्यवाद।